जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही चमत्कारी है और वीडियो की तरह तो हमेशा की तरह मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ ही वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही चमत्कारी है। आप लोग पूरे विश्वास के साथ और पूरे भाव के साथ करोगे। और कोई भी उपाय जब हम लोग करते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे, अपने हनुमान जी पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपकी मनोकामना पूरी कैसे होगी? अब खुद ही आपको विश्वास नहीं है तो ऐसे ही आप इसका मतलब तो यही है ना कि आप ऐसे ही कर रहे हो कि हो जाए तो ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब कर रहे होते हो तो बजरंगबली पे विश्वास रखो। थोड़ा सा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा-सा आपको समय देना होगा। आपको ये नहीं कि अब 11 दिन का संकल्प था, 12वें दिन मुझे पूरा रिज़ल्ट चाहिए, ना? कभी-कभी होता है कि 11 दिन के संकल्प के बीच में ही मतलब उसी दौरान मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। कभी-कभी किसी को टाइम लग जाता है, कभी-कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे चीज़ की माँग कर रहे होते हो जो आपके लिए सही नहीं हो, तो ये तब भी ये बजरंगबली नहीं होता है क्योंकि आपको अभी तो लग रहा है कि मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। लेकिन आपको जब बाद में चल के ये पता चलेगा कि अच्छा इसलिए ऐसा नहीं हुआ था, बजरंगबली ने जो किया सही किया। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या मुझे 12 मतलब मैंने 21 दिन का संकल्प लिया, 22वें दिन या 21 के दिन के अंदर ही मुझे रिज़ल्ट चाहिए कि मैंने ये किया, बहुत एहसान कर दिया बजरंगबली पे, अब एहसान बजरंगबली को करना है। नहीं, तो आपको इस तरह की सोच नहीं रखनी है। आप अपने बजरंगबली से जुड़ रहे हो, उनको आपकी जो समस्या है उनको बता रहे हो। आप पहले आप उनके नज़दीक हो, मतलब आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप उनके अभी नज़दीक जा रहे हो। आप दोनों का जो संबंध है वो अभी पक्का हो रहा है। आप उनके शरण में जा रहे हो, तो हर चीज़ छोड़ के उनके शरण में मतलब रहो। कि नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब तो आपको ही देखना है, अब जैसे देखना है, क्या करना है, नहीं करना है, आप देखो। अभी नहीं किया, आप कब करोगे, नहीं करोगे मुझे कुछ नहीं पता पर आपको करना है। आप देखो, मेरे लिए जो सही है आपको अब पता है, मुझे तो नहीं पता है ना, लेकिन आपको तो सब पता है। अब सब कुछ क्या सही है, क्या गलत है वो आप देखो, क्या करना है, नहीं करना है आप देखो। अब मैं आपके शरण में हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब आपका काम है कि मेरा हाथ छूटने नहीं देना है आपको। सब कुछ अब मैंने आप पे छोड़ दिया है ना? तो ऐसे समर्पित हो जाओ बजरंगबली के साथ। ऐसे उन पे मतलब सब कुछ छोड़ दो और पूरी होती है। आप लोगों को बस पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा और पूरे भाव के साथ करना होगा। बहुतों लोग का कमेंट आता है कि ये सब तो आप लोग वीडियो के लिए कर रहे हो। ये तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, कुछ नहीं होता है। तो आपके अंदर विश्वास है ही नहीं। आपको सबसे पहले तो आपको विश्वास रखना होगा कि होगा। जब बजरंगबली से आप जुड़ोगे ना और उनके शरण में चले जाओगे तो ये सब जो बात है वो तो आप करोगे ही नहीं। जब आप समर्पित हो जाओगे बजरंगबली के मतलब लिए तो आप ये सब चीज़ सोच ही नहीं सकते हो। किसी को मतलब ये आप दूसरे मुझे आप कैसे कोई भी चीज़ कैसे बोल सकते हो? आप मतलब या मुझे ही नहीं, आप किसी को भी नहीं बोल सकते हो कि आपने ये बोला था, मैंने ये किया। अरे मैंने जो बोला था वो बजरंगबली से आपको जुड़ना है। जो चीज़ आप आपके अंदर
अब आप बजरंगबली से कैसा रिश्ता बना रहे हो, उनके लिए आप कितना समर्पित हो, उनके मतलब कैसे किस भाव से आप पूजा कर रहे हो। आप सीधे रिज़ल्ट के लिए कर रहे हो कि मैं ये किया, मैंने आप पे एहसान कर दिया, अब आपकी बारी है, अब आप करो। ऐसे नहीं होगा ना। अब कोई लोग अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब अब आपका काम, आपका कर्म जो है वो है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने के साथ-साथ आप ये मन में भाव रखो। हाँ, अब नहा धुल लिए तो आप पढ़ने से पहले आप जब खाना-वाना खाने जाओ उससे पहले आप 1 हनुमान चालीसा पढ़ लो या 7 पढ़ लो या 3 पढ़ लो। आपको ये नहीं कि आप पूजा में ही सुबह में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, रात में 1 घंटा या 2 घंटा अब लगा रहे हो, ये तो इससे बजरंगबली नहीं खुश होंगे ना, कि हाँ, ये बहुत पूजा कर रही है तो या कर रहा तो मतलब ये नहीं, आपका पढ़ाई करना जो है वही पूजा है। आपको बस हाँ, उनको हमेशा अपने भाव से जुड़े रखो उनको। उन सोचो कि हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ पूरे मतलब पूरा विश्वास के साथ, और पूरा समर्पित हो जाओ अपने कर्म के प्रति कि मुझे पढ़ाई करनी है, पूरे लगन से करनी है, इसमें चोरी नहीं करनी है, और बजरंगबली तो मेरे साथ है ही, वो सब कुछ ठीक करेंगे और इस बार मैं रिज़ल्ट लाऊँगा, मेरे बजरंगबली मेरे साथ है और मेरा रिज़ल्ट आएगा। और आपको पढ़ाई पे मतलब ज़्यादा टाइम देना है। ये नहीं कि पढ़ाई अब छोड़ के और पूजा में ही 5 घंटे लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको अपना जो काम है उसके साथ हनुमान जी से जुड़ा रहना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हनुमान जी को मतलब स्टार्ट करने से पहले हनुमान जी मतलब को बोलो कि आप मेरे साथ रहो, मैं ये करने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। ख़त्म होने के बाद बजरंगबली को थैंक यू बोलो कि आपने सब कुछ ठीक करवा दिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब आगे आप भी देख रहे हो, आप ही देखोगे ना, तो इस चीज़ का आपको मतलब करना होगा। ऐसा नहीं कि 11 बार उसने मतलब उन्होंने बोला था 11 बार करने के लिए, मैंने 11 बार कर लिया, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हुआ कुछ। ऐसा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो नहीं, आपको विश्वास रखना होगा और भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप करो। हमेशा रिज़ल्ट के लिए नहीं, अगर हो सकता है अभी आपका ये चीज़ नहीं पूरा हुआ, लेकिन आगे जो नहीं होने वाला है वो आपके लिए सही होने वाला है, इसलिए वो चीज़ नहीं हुआ ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब आज आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, वो कोई भी मतलब रोग के लिए, कोई भी संकट के लिए, कोई भी दुःख के लिए, जब आप इस सब चीज़ से जब परेशान होते हो ना, जब हर चीज़ से परेशान हो के नहीं मतलब सब कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक होते-होते ख़राब हो रहा है, कोई एक चीज़ है जिस पे दवा मतलब दवा भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तब उस टाइम आपको ये उपाय करना है। और प्लीज़ विश्वास के साथ करना, थोड़ा-सा पेशेंस रखना, देखना आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके पास जो भी संकट आया है ना, वो दूर होगा, पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ओके? तो क्या है आप तो आज का जो उपाय है, वो है हनुमान चालीसा का ही एक चौपाई है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये आपको 108 बार पढ़ना है हर रोज, जब तक कि आपकी समस्या दूर नहीं होती है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पूजा जो भी नॉर्मल जैसे जो पूजा करते हो वैसे कर लो। उसके बाद 108 या तो लिखो, नहीं तो माला पे कर लो, और नहीं तो आप कोई भी इलायची दाना हो या मूंगफली हो या कुछ भी 108 गिन के पहले ही रख लो और उस पे कर लो। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप गणेश जी का जाप जरूर करना, उनको स्मरण जरूर करना। उसके बाद राम जी का, क्योंकि हनुमान जी तभी खुश होंगे। राम नाम का जाप थोड़ी देर कर लेना, 1 मिनट 2 मिनट आपके पास जितना टाइम है वैसे। उसके बाद नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
ये आपको 108 बार पढ़ना है। ओके? तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। ओके? और हर रोज़ मेरा 3 में वीडियो आ जाता है। कल नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ परेशानी आ गई थी बीच में। तो 3 में नहीं हुआ था, उसके बाद 4 बजे के आस-पास हुआ था। और लेकिन हर रोज़ मेरा 3 में वीडियो आ जाता है। और हर घर पे मैं नॉर्मल जैसे जो पूजा करती हूँ या मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, तो उसका भी मैं लाइव करती हूँ। अगर आप लोग उससे भी जुड़ना चाहते हो तो उससे भी जुड़ना। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।